क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में एपी सीरीज कहते हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं। सब बच्चों ने प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर पढ़ी ही हैं कि ये होती हैं 1 2 3 4 फिर 5 6। तो ये एक तरह की एपी सीरीज हैं, ठीक है, एक तरह का एग्जाम्पल है एपी सीरीज का। तो एपी सीरीज हम देखें तो क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर अगर हम पहले नंबर में कोई निश्चित संख्या जोड़ दें तो दूसरी प्राप्त होती है, दूसरी में जोड़ दें तो तीसरी होती है, तीसरी में कुछ जोड़ दें तो चौथी होती है, ऐसे चलता रहता है सर्कल। तो एक में अगर हम देख रहे हैं कि एक जोड़ते हैं तो दो आ जाता है, दो में एक और जोड़ते हैं तो तीन, फिर तीन में एक जोड़ते हैं तो चार, इस तरह से। तो इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं, इस तरह की जो सीरीज़ है, श्रेणी है, इन्हें हम एपी सीरीज़ कहते हैं। तो ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल आप अपने आप से लिख सकते हैं। जैसे ये बन जाएगा 2 4 6 8, ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल बन गया। इसमें जो है दो दो का डिफरेंस है, ठीक है ना। दो दो अगर हम जोड़ते चलें तो अगली संख्या हमारी प्राप्त होती जाती है। ऐसा ही कोई और अगर हम लें तो हम ये ले सकते हैं, 3 में अगर 7 जोड़ा तो 10 आ गया, 10 में 7 जोड़ा तो 17, 17 में 7 जोड़ा तो 24। तो ये भी एक तरह की एपी सीरीज यानी समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी के अंदर जो पहला नंबर होता है, जो पहला पद है, इसको पद बोलते हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, हम कितने मर्जी इसमें हम लिख सकते हैं। तो पहला पद A1 लिखते हैं, पहले पद को, इसमें इसकी नोटेशन होती है। दूसरे पद को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ निश्चित राशि जुड़ती है हर बार। तो A के अंदर अगर हमने कुछ जोड़ा तो D, A जमा D बन गया, और अब उसी को 2 बार जोड़ा है तो तीसरी राशि आ गई, ठीक है, और उसी को 3 बार जोड़ा तो चौथी राशि आ गई। आप ही देखो, एक है इसका डिफरेंस। तो एक के अंदर एक बार एक जोड़ा तो 2, ठीक है, तो एक के अंदर ही 2 बार जोड़ा तो 3। जैसे देखो, अगर A1 1 है और इसके अंदर डिफरेंस आपने देख लिया क्या है, 1 है, तो A2 A प्लस D कैसे होगा, 1 प्लस 1 2, और A3 A प्लस 2D भी लिखना है इसको। तो A है 1 2, D कितना है 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 3। इस तरह से भी हम इसको डिनोट करते हैं कि पहले जो टर्म है A1 को A, दूसरे को A प्लस D, तीसरे को A प्लस 2D। आप ये देख रहे हो कि यहाँ 2 है तो A प्लस 1D आ रहा है, A3 है तो A प्लस 2D आ रहा है, A4 है तो A प्लस 3D आ रहा है। इसी तरह से अगर हम कहें कि AN भी पद है, ठीक है, तो उसका A प्लस N माइनस 1D आ जाएगा। और इसी तरह से आपका एक फार्मूला बन जाएगा AN का, nth टर्म का फार्मूला जिसे बोलते हैं A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। ये AN का एक फार्मूला जनरेट हो जाता है, जो आपका बहुत यूजफुल है इस चैप्टर के अंदर। अब इस तरह से आप देखते हो कि इसमें पद होते हैं, ठीक है, इन सबको पद बोलते हैं। पहला पद, दूसरा पद, ये पद है। इसको N से डिनोट किया जाता है, कितने पद हैं। प्रथम पद A1 होता है, जैसे इसमें हमने अगर ये सीरीज ली है तो इसमें पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ऐसे ही nवां पद AN है, और आखिरी पद क्या है, L है। आखिरी पद को AN और L सेम ही बात है। अगर हम कोई आखिरी पद, इसका ये हमें अगर 10 तक दी है तो L या AN क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सारवंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सारवंतर जो हमने ये देखा एक एक का डिफरेंस आ रहा है, इसको ही सारवंतर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी बोलेंगे। इसको कैसे निकालते हैं, अगर हमें कोई सीरीज दे दी, जैसे हमने यहाँ लिखी है, आपको मोस्टली हर क्वेश्चन में कोई सीरीज दे देंगे। जैसे आपको ये सीरीज दे दी, तो अगर हमें D निकालना है तो इसके पहले पद में से दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी A2 माइनस A1, 10 माइनस 3 7। अगर ये A1
पहले आप ये डिनोट कर लो कि पहले वाला A1 है, दूसरा A2 है, A3 है, तो D 7। D A3 माइनस A2 करें, मान लो कि इसमें से ये घटाएं क्योंकि सबका डिफरेंस सेम है, तो A3 माइनस A2 17 माइनस 10 7। अगर हमारा एक क्वेश्चन आता है 5.1 में, अब जब हम वो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें हमसे पूछा जाता है कि ये सीरीज एपी है कि नहीं, ये जो श्रेणी है समानांतर श्रेणी है कि नहीं। तो उसमें हमने यही करना है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, ऐसे ही तीसरे में से दूसरा घटा लो। अगर ये सबके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, ये सारवंतर सबके समान आ रहे हैं, ठीक है, आपको देख के भी पता चल जाएगा भूत में तो कि इनमें 7-7 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो एपी सीरीज है। ऐसे ही एक चीज एक और इसमें आएगा SN, n पदों का योग। इसके सभी पदों का अगर योग निकालेंगे A1 से लेके AN, तो उसको SN बोलेंगे, ठीक है। AN तो होता है कि इसका n पद है या कितना पद है, और SN क्या है, इन सब का अगर हम जोड़ करेंगे। अगर मान लो AP में 4 पद हैं, अगर हम ये AP इतनी लेते हैं कि 1 2 3 4, तो ये 1 + 2 प्लस इन सब का जोड़ 10 आएगा। हमें ऐसे निकालना आसान है, लेकिन अगर आपको कहें कि इसके 1 2 3 4 ये 100 पदों तक का जोड़ निकालना है, तब हम इनको सबको जोड़ के नहीं देख सकते। उसके लिए हमारे पास ये 2 फार्मूले हैं जो हम 5.3 में इसके बारे में और भी लंबा डिस्कस करेंगे। SN n/2 2a + n-1d। n क्या है, पद है, a प्रथम पद है और d सारवंतर है। SN n/2 a + l, l जहाँ पे क्या है, आखिरी पद है, ठीक है। ये बेसिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है।